तो हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। आप सभी लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप चाहते हो कि सर आखिरकार इन 30 दिनों के अंदर ऐसा क्या किया जाए जिससे कि गेट का सिलेबस टोटली कंप्लीट हो जाए। है ना, आप सभी लोगों को पता है कि सर फरवरी के अंदर एग्जाम है। हालांकि हमारे गेट की ओवरऑल हमें कैसे 30 दिनों के अंदर अपना सिलेबस रिवाइज किया जा सकता है, बिकॉज क्योंकि हम अगली जो मंथ है उसके अंदर प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन कर सके। तो दोस्तों, सबसे पहली बात हम जानते हैं कि आखिरकार सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है, हमें ऑल अराउंड 30 डेज के अंदर कैसे किया जा सकता है। बस मैं आपको वो बता रहा हूं, आपकी एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको इसको अपने लेवल पर हैंडल करना है। ठीक है, तो मैं आपको एक पाथ बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना एक टाइम टेबल सेटअप करें जिसके कारण आप 30 दिनों के अंदर ओवरऑल पूरे के पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हो। इंटायर सिलेबस को, अगर आप गेट 2026 को प्रिपेयर कर रहे हैं तो बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात कि अगर हमें सर सबसे पहले तो पूरे सिलेबस को ब्रेक डाउन करना है स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स के अंदर और प्रायोरिटाइज करना है उन टॉपिक्स को जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखना है कि सबसे पहली बात अगर याद रखो तो दोस्तों, आपको पूरे सिलेबस को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ देना है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है किस तरीके से आपका गेट का एग्जाम होता है, कहां से कितने एमसीक्यूज आते हैं, कितने एमएसक्यूज आते हैं, कितना केमिस्ट्री का पार्ट आता है, कितना बायोटेक का पार्ट आता है, ओवरऑल सारी चीजें आपको पता है। बस अब बात ये आती है कि सर कैसे हम 30 डेज के अंदर ऑल अराउंड सारे सिलेबस को कवर कर ले, रिवाइज कर ले। कैसे किया जा सकता है? तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है दोस्तों, अपने सिलेबस को टोटली ब्रेक डाउन करना है ना। जो अपना पूरा सिलेबस है उसको टोटली ब्रेक डाउन करो स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स के अंदर और उन टॉपिक्स के अंदर करो और प्रायोरिटाइज करो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं। और आपको क्या, मैंने बहुत सारे ऐसे पॉइंट बताया है, आपको एनालिसिस बताया है, तो आपको उस एनालिसिस के बेसिस पर सबसे पहले प्रायोरिटी देना है उन टॉपिक्स के ऊपर जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा गेट के एग्जाम के अंदर है। और ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है आपको एनालिसिस से। तो आपको सबसे फर्स्टली जब भी आप गेट की 30 दिनों के अंदर प्रिपरेशन करो तो आपके पास में सॉर्टेड क्वेश्चन की पीवाईक्यू बुक होनी चाहिए जिसके सारे क्वेश्चन सॉर्टेड हो कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे कि आपको पता चले कि अच्छा ये वाला टॉपिक सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मुझे इस टॉपिक को जरूर पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहली बात आपको सिलेबस का ब्रेकडाउन करना है और ब्रेकडाउन करने के बाद प्रायोरिटाइज करना है उन टॉपिक के ऊपर जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहला काम आपको ये करना है। ठीक है, देन जब आपका पहला काम हो जाएगा तब अब एक टाइम टेबल क्रिएट करो उन टॉपिक्स को जो आपने सिलेक्ट किया है उनको पढ़ने का, कि कब कौन सा कितने टाइम पर आपको पढ़ना है। बिकॉज देखो हर किसी का एक अलग अलग टाइम टेबल होता है। बिकॉज मैं यहां पर बता दूं सुबह उठ के पढ़ना है, अब कुछ ऐसे स्टूडेंट हो गए जो कि नाइट में ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, लेट नाइट तक पढ़ते हैं। तो बहुत सारी चीजें हमें सिर्फ और सिर्फ इस टाइम टेबल के हिसाब से फिट करनी है अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि हर किसी का एक अलग अलग टाइम टेबल होता है। दोस्तों मैं सिर्फ आपको एक पाथ बता रहा हूं, उस पाथ के बेसिस पर आपको इन टाइम टेबल को फिट करना है अपने लॉजिक से। तो सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहले तो इन 30 दिनों के अंदर आपको जो पीवाईक्यू की सॉर्टेड बुक होगी उसमें से टॉपिक्स को राइट डाउन करना है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब जो आपने टॉपिक्स के नाम लिखे हैं बस उसको पढ़ने के लिए आपको एक क्राइटेरिया बनाना है, एक टाइम टेबल बनाना है कि किस टाइम पर कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। ओवरऑल कोशिश करें दोस्तों कि जो दोपहर वाला टाइम होता है वहां पर आप ज्यादातर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, बिकॉज क्योंकि उस वक्त पर आपको ज्यादातर नींद आती है। तो उस वक्त पर अगर हमारा माइंड थोड़ा लॉजिकली वर्क करे तो फिर वो फोकस करता है अपनी स्टडी पर, है ना। तो ये चीज जरूर सोचे, सुबह का टाइम इस्तेमाल करें रिवीजन के लिए। जो भी आपने एक डे पहले जितनी भी चीजें पढ़ी है उसको रिवाइज करें प्रॉपर तरीके से सुबह के वक्त में, एंड देन शाम के वक्त में पूरा डेली का जो आपने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करके फिर नई चीज को एडिशन करके फिर आराम से सो जाए। और कोशिश करें दोस्तों कि जब भी आप पढ़ रहे हो तो आपको एक समराइज नोट्स जरूर बनाने हैं, जैसे कि मैं आपको यहां पर आगे बताते चलूंगा।
यूज एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस्ड रिपीटेशन। इसका मतलब है कुछ समय लो पूरे दिन के अंदर और आपको उन टॉपिक्स को रिपीटेशन के अंदर पढ़ना है इन 30 दिनों के अंदर। मल्टीपल टाइम पर आपको रिपीटेशन के अंदर टॉपिक्स को पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, जिससे कि आपके एग्जाम के 1 महीना पहले आपको वो सारी चीजों की फैसिलिटी अपने ही द्वारा बनाई जाने पर आसान लगे कि हाँ सर, मैंने ये चीजें अगर पहले नहीं की होती तो शायद आज मुझे इतनी ज्यादा मुश्किल होती। कोशिश करें जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनके फॉर्मूले की शीट बना ले, है ना, और कोशिश करें उन न्यूमेरिकल्स के टॉपिक्स को राइट डाउन करने की कि आखिरकार इन टॉपिक्स से न्यूमेरिकल्स आते हैं। जैसे कि अगर मैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बात करूं तो आपको ग्रोथ से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आपको ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स को वहां पर देखना है। एमएसक्यू कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, आपको उन टॉपिक्स को वहां पर लिखना है। जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है, आप रिवीजन करना स्टार्ट कर लेते हो, आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, अब उनको बार बार रिकॉल करना आपकी जिम्मेदारी है, बिकॉज एक छोटे से स्पेस के दौरान आपको उसको रिपीटेशन करना है। 1 दिन छोड़कर रिपीटेशन करो, 2 दिन छोड़कर रिपीटेशन करो, रिवाइज करो, कंप्लीटली आपको हर डे रिवाइज करते ही जाना है। ठीक है दोस्तों। देन आपको दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको 30% का ऑफ मिलता है रिकॉर्डेड कोर्सेस पर। आप यहां पर आकर इनरोल कर सकते हैं IFS30 कूपन कोड के साथ इस कोर्स में। ठीक है, अगर आप 2027 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो आप अभी से अपने आप को सतर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। चलो, तो ओवरऑल आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिल जाती है एक बार मैं आपको बता दूंगा कि दोस्तों यहाँ पर टोटल सिलेबस कवर करवाया गया है, रिकॉर्डेड कोर्स है, मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, PDF हैंडआउट आपको मिल जाएगा, सिलेबस बेस्ड टॉपिक्स को आपको बहुत ही शॉर्टली समझाया जाएगा जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन सिलेबस के कंप्लीट हो जाए। देन अगला है कि जब आप ये इतने तरीके से तैयार हो चुके हो, अब बारी आती है कि अब आप क्वेश्चंस के बेसिस पर अपने नॉलेज को चेक करो कि क्या ये जो मैंने चीजें पढ़ी है वो वर्थ इट है, क्या वो वर्क कर रही है, और अगर वर्क नहीं कर रही है तो फिर उस टॉपिक को वापस से पढ़कर उसके नोट्स बनाया जाए, और ऐसे नोट्स बनाना है कि भाई उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो रिकॉल करने के बाद अब आपके पास में आ जाता है कि भाई पेपर प्रैक्टिस करें, मल्टीपल टाइम पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स को पढ़ना है, आपको नए कोई मॉक टेस्ट जरूर देने हैं। ठीक है। देन सबसे पहली बात, जब भी आप अपने नोट्स को बनाओ तो फाइनली जब आप सोते वक्त पूरे डे की चीजों को पढ़ने वाले हो तो अपना एक माइंड मैप जरूर बनाएं। माइंड मैप कहने का मतलब यह है कि आप ये चीजें समराइज करें कि भाई पूरे दिन की या पूरे वीक की या पूरे मंथ में मैंने जो जो भी चीजें पढ़ी है उसको कैसे मैं एक पेज में बाकी किसी सब्जेक्ट से लिंक कर सकता हूं। अगर आपने ये चीज कर ली देन गारंटी देता हूं कि आप अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को आराम से पहचान लोगे और उसको आराम से कर लोगे। बस जरूरत क्या है कि आपको पहचानना आना चाहिए क्वेश्चंस को, है ना, पहचानना आना चाहिए आपको क्वेश्चंस के अंदर कि भाई जब भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूं तो क्वेश्चंस किस तरीके का है, किस टाइप का है, आपके माइंड में उसका एक ब्लूप्रिंट बन जाना चाहिए, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम पर करी है। तो ये चीजें अगर आपको पता चल जाए तो फिर आसानी होती है सारी चीजों को करने के लिए। एंड देन सबसे अच्छी बात, सबसे मेन बात कि दोस्तों कॉन्फिडेंट रहे, पॉजिटिव रहे, सारी चीजें आराम से होगी, होगी जरूर होगी, बस अपने आप को पॉजिटिवली स्टिमुलेट करते रहे कि हाँ होगा होगा। बिकॉज क्योंकि अगर आप खुद को ही या खुद पर ही ट्रस्ट नहीं करोगे तो फिर लाइफ कैसे हमें आगे मौका देगी। ठीक है दोस्तों। देन अगर आप सेट को टारगेट कर रहे हो दोस्तों, गुजरात सेट, वेस्ट बंगाल सेट, MP सेट, महाराष्ट्र सेट, सभी के लिए आपको बता दूं दोस्तों रिकॉर्डेड कोर्स और एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज पर आपको 30% का ऑफ मिल जाता है IFS30 कूपन कोड के साथ, याद रखें। एंड देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, और वो इंपॉर्टेंट न्यूज की अगर मैं बात कर लूं, है ना, अगर मैं यहां पर, तो वो है दोस्तों सबसे पहले तो गेट 2026 के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट जो कि होने वाला है 15 नवंबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगा। सभी को स्कॉलरशिप टेस्ट देना है और स्कॉलरशिप के ऑफर भर भर के लेना है। ठीक है दोस्तों, याद रखें। देन मैं आपको लास्टली बताना चाहूंगा कि IFS के ये सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने टॉप 10 रैंक हासिल करी है अपनी इस एग्जाम्स के अंदर,
तो दोस्तों इसी के बेसिस पर मैं आपसे लेना चाहूंगा अलविदा। कोशिश करें, मेहनत करें, मेहनत करने वालों को सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलती है। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके से कुछ धमाकेदार सेशन के साथ, तब तक के बाय बाय।